दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमें एकत्रित किया। प्रभु ने हमें एकत्रित किया। हम कोई भी स्वयं नहीं आया, प्रभु हमको लेकर आया। हमेशा मसीह जीवन में सबसे बड़ा मौत की बात है प्रभु का अनुग्रह के हाथ यदि हमारे अनुकूल में नहीं है तो अपन कितना भी कोशिश करेगा तो भी प्रभु के निकट कभी नहीं आ सकता। तो बहुत बड़ी प्रभु का दया है। आज भी इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हमें मिल करके हमारा उद्धारकर्ता प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए पूरी कृपा दिया। हम जब भी हफ्ता का पहला दिन इकट्ठा होता है तो सबसे बड़ा महत्व अपन मेष को देता है, क्योंकि मेष में रोटी और दाखरस है। बार बार हम सुनते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हम पापियों के लिए बहाया गया। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया। प्रभु का मृत्यु को याद करते बिना एक प्रभु का जन कभी भी जी नहीं सकता। प्रियो, ये दुनिया में हमेशा याद करने वाला एकमात्र मृत्यु वो यीशु मसीह का मृत्यु है ना। हमें मालूम है कि दुनिया में कई प्रकार का मृत्यु है ना। मतलब एक्सीडेंट से मरता है, बीमार होकर मरता है, कोई अपने आप को फांसी देकर मरता है, मतलब कई प्रकार लोग मरते हैं। कोई किसी ने खत्म किया, परंतु प्रभु का मृत्यु इन सारे बातों से एक अलग मृत्यु था। वो हमारे लिए एक प्रायश्चित का एक बलिदान था। हमारा स्थान में होकर के हमारे लिए किया हुआ एक बहुत बड़ा बलिदान था। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उस मृत्यु का आज भी कुछ विशेषता की बातें आपको बताने चाहता हूँ, है ना। उस मृत्यु में भी और कोई भी मृत्यु में ऐसा एक भी बात हम नहीं दे सकता। ऐसे कुछ अतुल्यता तो कुछ बात है। तो अपन पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 वचन। लूका उसका 23 अध्याय का 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह आखिरी में अपने आत्मा को पिता का हाथ में सौंपते हुए ये मृत्यु था। बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब यीशु मसीह को मालूम है कि अभी मेरा समय पूरा हो चुका है। उस समय में अपने आत्मा को पिता का हाथ में सौंप दिया। मतलब क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह की मृत्यु में मतलब कई ऐसा बात पूरा होना था, पूरा करके मरा। उसमें सबसे बड़ी बात सूली पर हम देखने वाला एक महान बात क्या मालूम है, प्रभु ने सबको क्षमा करके मरा। ठीक है। इस मृत्यु का एक बहुत बड़ा खूबियत यह है कि उन्होंने सबको क्षमा किया। मतलब बोलेगा तो मतलब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने वालों को, यीशु मसीह को सूली की मृत्यु के लिए सौंपा हुआ पिलातुस को, महांगी महायाजकों को, उनको फोड़ा लगाने वाला सिपाहियों को, सबको माफ किया। बहुत बड़ी बात है। सूली में प्रभु ने सबको माफ करके मरा। ये प्रभु इस दुनिया में हमारे लिए जब आया तो सूली में वो बात को प्रभु ने पूरा भी किया। वही हमारा लूका 23 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ना। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डाल उसके कपड़े बांटे। मतलब बस और एक बार शुरुआत का बात। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इन्हें क्षमा कर। देखिए, क्षमा नष्ट हुआ दुनिया में है। इतनी वेदना के बीच में भी अपने को इतना भयानक रीति में सताने वाला सारे लोगों को अपने खिलाफ में काम किया हुआ सबको क्षमा करते हुए ये मृत्यु था। आप देखिए प्रियो, है आपको मालूम है हमको ऐसा कुछ वेदना क्या, थोड़ा कुछ हमें अच्छा ना लगने वाला कोई बात आ गया तो हम उनको क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए, हम अपनी मनपसंद से खिलाफ में कोई भी कुछ बात बोलेगा तो वो व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। परंतु आपको मालूम है आज दुनिया क्षमा देने में बिल्कुल तैयार नहीं। कंजूस क्या, बिल्कुल वो स्वभाव है ही नहीं, है ना। परंतु हमारा प्रभु कैसा था प्रियो, है ना।
यीशु मसीह को इतना सताने वाला, निंदा करने वाला, बदनाम करने वाला, है ना, मतलब कुछ भी गुनाह नहीं है करके देखने के बावजूद भी मृत्यु के लिए सौंपने वाला, उनको सबको क्षमा किया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है प्रियो। उन्होंने अगर वो सूली में क्षमा नहीं दिया होता तो, क्षमा नहीं दिया होता तो वो सताने वालों में एक का भी उधार नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। और ये सारे बात क्यों हुआ प्रियो? ये सारे बात प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु का महिमा के लिए हुआ, मानव जाति का उद्धार के लिए हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्षमा करने वाला प्रभु हमारे प्रभु है। तो हमारा जो प्रभु की जो फॉलोवर है, मसीह लोग है, मसीह लोगों का भी कर्तव्य क्या है? क्षमा करना। क्षमा देता है कि नहीं है? अभी हमारे लिए अनेक बातों में यीशु मसीह आदर्श देकर गया है। क्षमा करने के लिए भी प्रभु ने, जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा प्रियो, जैसा यीशु मसीह में होकर के पिता ने हमारे सारे अपराध क्षमा करता है, हमारा भी कर्तव्य है प्रियो ऐसा हम एक दूसरे को क्षमा देना, एक दूसरे को क्षमा देना। क्षमा करना बहुत जरूरी बात है प्रियो। आज हमारे दिल में किसी के प्रति कोई नफरत करवाट, कोई बात को पड़ोसियों का पत्री में, पड़ोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। देखा, जैसे प्रभु ने तुम्हारी अपराध क्षमा किया वैसे तुम भी करो। आज्ञा है। आज यहाँ पर प्रभु का उपस्थिति में आया हुआ सभी पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दिल में आज किसी न किसी को कोई भी कारण से, कोई भी बात से क्षमा ना दिया हुआ कोई बात है क्या? अपने जीवन को परखो। आज बहुत लोग आनंद क्यों नहीं रह पाता? मालूम है, उनके पास पैसा है, नौकरी है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्षमा दिया नहीं। प्रियो, आप दूसरे को क्षमा नहीं देगा, आप कभी भी आनंदित नहीं रह पाएगा। आपका चेहरा देख करके जरूर पड़ सकता है, आप कई लोगों की प्रति आपके अंदर रोष है, क्रोध है, मतलब क्षमा ना दिया हुआ अवस्था है करके पड़ सकता है। आप देखिए प्रियो, हम प्रभु के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, मसीह लोग, हमारे जीवन में हमने क्षमा पाया। तो आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया था, 6 लोगों का प्रार्थना, वो प्रार्थना में एक शब्द ऐसा है, मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। समझ में आया? प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा दिया है, दिया क्या? नहीं दिया। ना देने वाला कोई अवस्था है क्या? ऐसा नहीं। प्रभु के लोग दूसरे को वो अपराध क्षमा ना करने वाला अवस्था है ही नहीं प्रियो। परंतु आप ऐसे अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे, बोल रहे हैं, प्रभु मैंने अपराधियों को क्षमा नहीं दिया, आप ही क्षमा मत करो। देखो प्रभु के साथ एक चैलेंजिंग, ऐसा होना अच्छी बात है क्या प्रियो? ऐसा होना अच्छी बात है? हमारे जीवन में आप देखिए, अपने जीवन को परखो, मेरे अपराधियों को क्षमा दिया है क्या? यदि मैंने क्षमा नहीं दिया तो मुझे क्षमा का प्रार्थना करने के लिए या वो प्रार्थना तक बोलने के लिए आके नहीं। आप देखो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना अच्छा आदर्श दिया है, इतनी वेदना के बीच में, इतनी निंदा के बीच में। अभी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह की दोनों तरफ ऐसा बड़ा गुनाह किया हुआ लोग, उनका कोई निंदा नहीं कर रहा है,
पूरा निंदा किसका कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु मसीह का निंदा कर रहा है। ना देखिए प्रियो, इतना निंदा एक प्रकार मतलब हमारा तरफ से बोलेगा तो चिढ़ा रहा है। तो परमेश्वर का पुत्र तो उतर आओ, तो बोला था ना ये वो अगड़म बगड़म बोल करके इतना चिढ़ाता है, परंतु तभी भी प्रभु यीशु मसीह बोलते पिता इन्हें मार दे, इन्हें क्षमा। क्या बात है। प्रभु के लोगों को मसीह का मन मिला है, मिला है क्या? प्रायोगिक जीवन में नहीं देखता है ना। पहला कोरिन्थी 2:16 में लिखा है कि हमें मसीह का मन है, हमें पढ़कर देखना हमने मसीह का मन पाया क्या। प्रियो, कैसे भी जिंदगी बिताने से वो मसीह जीवन नहीं होता। सबको मिल गया ना? पहला कोरिन्थी 2:16 बजे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार हर एक बात का अनुभव में होकर चलने वाले जीवन है मसीह जीवन है। आज अपने जीवन को परखकर देखना है कि प्रभु ने सूली पर सबको क्षमा दिया है, तो अपनी अपन सूली में तो नहीं पड़ा है। फिर हमारा जीवन में इतना वेदना देने के बाद क्या? कौन इतना वेदना दिया, तकलीफ दिया? उस मृत्यु के सामने हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। और वो कौन है? वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। उसने इतना हमारा सारे दुख सह लिया। तो प्रियो, हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए इस समय में? हम लोग दूसरे को क्षमा दे पाता है क्या? क्षमा नहीं मांगेगा तो भी हम क्षमा दे पाता है क्या? कोई भी हो वो व्यक्ति को हम आनंद से मिल पाता है क्या? ये बात को हमें परखना। दूसरा, सूली में प्रभु ने क्या किया आपको मालूम है? सूली में ये सूली की मृत्यु और लोगों का जीवन में भी महान प्रभाव डाला। ये मृत्यु के खूबी वो है, क्या किया? और लोगों में प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? क्योंकि ऐसा एक मृत्यु साथ में सूली पर पड़े हुए लोग भी कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अब देखिए है ना, प्रभु यीशु मसीह की दोनों तरफ एक चोर को, सबसे बड़ा कुकर्मियों को डाला था, तो उसमें एक का मनफरावट का कारण हुआ। यीशु मसीह की इस सूली की मृत्यु में क्या हुआ? उस व्यक्ति में उसका इफेक्ट हुआ, उसका प्रभाव हुआ। अब देखिए, क्योंकि सूली पर चढ़ाने के बाद में लोगों के मुंह से कभी अच्छा बात नहीं निकलता, और जो भी उसकी तरफ देखेगा तो वो बिल्कुल उनको गालियां देता। वो तो चरित्र है, वो तो इतिहास की बात है। कभी भी कोई भी उनकी तरफ देखेगा तो वो जोर से थूकेगा और उसको इतना गंदी गंदी बातें करेगा, उसकी तरफ देखना तक उनको बहुत बुरा लगता। और यहाँ पर यीशु मसीह के शब्दों को सुना तो एक इतना बड़ा दुष्कर्मी होते हुए भी उन्होंने क्या बोला? लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 से 43 पढ़ना। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देखिए उस व्यक्ति में कैसे असर पड़ रहा है प्रियो? उसके शब्दों में इस चोर का दिल में छू लिया, क्योंकि इस रीति में दूसरे को पाप क्षमा देना है तो वो व्यक्ति में पाप बिल्कुल नहीं है, ये बात का प्रकाश उसको मिला। देखिए, इसका मतलब ये व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, ये बात का सच्चा प्रकाश सूली पर रहते हुए प्रभु की शब्दों में उस चोर को समझ में आ गया। देखिए, वो मृत्यु में वहां पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। आगे तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। देखिए, इसका मतलब उस चोर को यह भी जाना ये वास्तव में राजा है, और ये जरूर राज करने के लिए आएगा। ये मरने के बाद में जी उड़ेगा, ये राज करने के लिए आएगा। देखिए, ये प्रभु का मुंह से निकला हुआ शब्दों का प्रभाव है प्रिय। आप देखा
सूली में कितना महान कार्य हुआ, प्रभु के शब्दों से कितना बड़ा कार्य हुआ। प्रियो, पवित्र लोगों का भी शब्दों को भी दुनिया मानव ध्यान करता है, और लोगों की जैसा हम बातें नहीं करेगा तो जरूर हमसे कुछ बात सीखने के लिए लोग चाहेगा। हमें दुनिया की जैसा बातें नहीं करना चाहिए। आप देखा यीशु मसीह की बात में कुछ और बोलता है कि प्रभु आप जब राजा होकर आएगा मुझे स्मरण करना। प्रभु ने उत्तर क्या दिया? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, आज ही, आने के टाइम पर नहीं, आज ही तू मेरे साथ उस परदिशा में मिलेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। प्रभु का वो सूली की मृत्यु साथ में रहने वाले लोगों के जीवन में असर किया सर, उनका ही जीवन में असर किया, ऐसे नहीं। वहां पर इन सारे कामों को लीडिंग करने वाला वो सूबेदार, वो मतलब उस आर्मी का कमांडर, उनका जीवन में भी असर हुआ। उन्होंने इन सारे बातों को देखने के बाद में क्या गवाही दिया है? जब मत्ती उसका 27 अध्याय का 54 वचन, मत्ती उसका 27 का 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। देखा, सचमुच में, वाह! उन लोगों ने इस मृत्यु को देख करके, इस मृत्यु उन लोगों के जीवन में प्रभाव डाला। ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था। देखा, नो डाउट। मतलब क्या है कि वो लोग भी मानव उद्धार पाया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है करके जिसको प्रकाश मिलेगा उसका ही उद्धार होता। अब देखिए प्रियो, इसके बाद चोर का उद्धार हो गया और इधर ये सूबेदार उनके साथ होगा उद्धार हो गया। अब देखा सूली पर कितना बड़ा प्रभाव है। बाकी सुसमाचारों में है, मैं सारा वचन पढ़ाना नहीं चाहता, लिखने वालों के लिए लिख सकता है मार्कोस 15 का 39 और लूका 23 का 47। अब लिखने वालों के लिए प्रियो, इस प्रकार सूली की मृत्यु जैसा लोगों को इफेक्ट करने वाला एक समाचार दुनिया में है ही नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस हमेशा बोलता है हम सूली पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता है। प्रियो, इस प्रचार, ये संदेश मनुष्य को, खाने वालों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला बनाया। आपको सबको याद है, कई बार आपको याद दिलाया, एक बार एक गोरा व्यक्ति है उन काले लोगों के बीच में या अफ्रीकन लोगों के बीच में ऐसे ही घूम रहा था। घूमने के टाइम पर एक काला व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठ करके एक काला किताब पढ़ रहा है, तो इसको मजाक आया। ये गोरा है ना, कलर का खूबी है, बोला ये काले, तू इतना काला होकर के क्या काला किताब पढ़ रहा है? तू काला और तू पढ़ने वाला किताब भी काला है। तब उसने बोला, बाबूजी आओ मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उसको लेकर के बामरी के गड्ढे के पास गया और गड्ढे के पास जाने के टाइम पर वो गोरा व्यक्ति एकदम घबरा गया। वहां पर क्या पड़ा है? वो से मनुष्य का हड्डी और खोपड़ी, क्या बोलते खोपड़ी है ना, सिर का खोपड़ी पड़ा है। बोले क्या है? बोला तेरे जैसा इधर से ऐसा घूमने के लिए आए ना, तेरे जैसा हजारों को हमने काट कर खाया, उनका हड्डी है। यदि ये काला किताब हमारे हाथ में नहीं आया होता ना, आज तू जो उस बर्तन है ना, वो बर्तन में तेरा मांस पक जाता। प्रेज़ लॉर्ड। हमें इस काला किताब में लिखा हुआ गोरे बात हमको हमारा दिल को गोरा कर दिया, शुद्ध किया, पवित्र किया, प्रेम करने वाला बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का संदेश में महत्व है कि नहीं? इधर बैठा हुआ कितने लोग कह सकता है कि यही संदेश ने हमारे जीवन को बदला? क्या आवाज नहीं है क्या? मैंने आप प्रकाश नहीं किया उपवास में। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, यही संदेश ने हमारे जीवन को बदला। हमें कितना आनंद होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। देखिए पैगंबर प्रभु का सूली में ऐसा एक सूली
ऐसे की मृत्यु दुनिया में कभी हुआ? ये प्रभु यीशु मसीह का सूर्य का मृत्यु का दूसरा सविशेषता है। तीसरा एक सविशेषता, उस सूली में प्रभु ने अपने जिम्मेवारियों को पूर्ण रूप में निभाते हुए मरा। सूली में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेवारियों को पूर्ण रीति में निभाते हुए मरा। आपको मेरा पॉइंट समझ में आया ना? क्यों, क्या निभाया? अभी आपको मालूम है, प्रभु जब यीशु मसीह सूली पर था, यीशु मसीह ने देखा उसका माँ मरियम वहां पर खड़ा है, अभी वहां पर यूहन्ना भी खड़ा है। तो इसलिए प्रभु ने माना यूहन्ना से क्या कहा? माना यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 26-27 है। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। देखा प्रियो, माँ को भी एक जिम्मेवारी से संभालने वाला एक विश्वासियों के दास के हाथ में समर्पण किया। देखा, होली में भी अपने जिम्मेवारियों को प्रभु नहीं भूला। और चेलों को क्या कहा? तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। कितना सुंदर बात है। उस समय से देखा, जैसे यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना ने मरियम को स्वीकारा अपनी माँ की तरफ, वो माँ के जैसा उन्होंने लेकर अपना घर में गया। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। सूली में पड़े भी इस वेदना के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपना जिम्मेवारी निभाना नहीं भूला। हम लोगों को थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया तो हम सब कुछ भूल जाता अपना सब कुछ भूल जाता। परंतु प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह इतनी वेदना के बीच में भी उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को ना भूला। इतना ही नहीं, प्रभु का बारे में लिखा हुआ वचनों के बारे में भी प्रभु को ध्यान था। वहां पर एक वचन पूरा होना बाकी था। वो क्या बाकी था? आपको मालूम? जब वो उसका 19 अध्याय का, वो यूहन्ना 19 का 28-29। उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा। देखा, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ पूरा होने के लिए एक बात बाकी था, उसको भी पूरा करके प्रभु बोला, मैं पैसा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूठे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। देखा, ये कार्य होना बाकी था। देखा, और जब तक यीशु मसीह में प्यासा हूं करके बोलेगा नहीं, ये काम नहीं होगा। देखा, सूली पर पड़ा रहने के समय में प्रभु के बारे में लिखा हुआ वचन तक पूरा हुआ है कि नहीं, ये बात को प्रभु परखता था। आप देखो देखो, आज प्यार बुझ जाने वाला दुनिया के लिए यीशु मसीह इतना वेदना के बीच में भी कितना आदर्श ना अपना माँ को प्यार दिया है ना। आज वचन को भूल करके जीने वाला इस पीढ़ी के बीच में प्रभु ने इतना वेदना के बीच में भी एक भी वचन को अधूरा होने नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है ना। मैंने आपको कई बार बताया, जब स्टड बोल करके जो प्रभु का दास है बूढ़ा हो गया, मतलब अफ्रीका में एक छोटा सा झोपड़ी के अंदर बैठे छोटा सा ज्योति के सामने बैठ करके वजन को ध्यान से पढ़ रहा है। जिंदगी भर वजन पढ़ा, बहुत अच्छा रीति में वजन जानता और वजन के अनुसार चलने वाला वो व्यक्ति का एक मित्र आकर के स्टड से पूछा, सीधी स्टड आपको याद है? हेलो ब्रदर, क्या बात है, अभी भी जो आपने अब वजन को जाना ही नहीं, इस रीति में इतना ध्यान से इतना गौर देख करके क्यों पढ़ रहे हैं? तब वो क्या बोला मालूम है? वो प्रभु का भक्त बोलता है, मैं ये बात ढूंढ रहा है, प्रभु ने कहा हुआ बातों में मेरे जीवन में कोई बाकी रह गया। बाप रे, ये कोई एक हल्का बात नहीं, ये हल्का बात नहीं। हमारे जीवन में हमें करने के लिए कहा हुआ एक भी बात बाकी रह गया तो हमें उसका जिम्मेवारी है?
मैं रोज उस बात को पूरा करके चलता हूं करके एक विश्वासियों के प्रभु का बेटे को कार्य में आना चाहिए। जैसे अभी सूली पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह का अपना महायाजकपन की प्रार्थना में पिता को क्या कहा था? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो, यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। देखा, जो भी तूने मुझे ये दुनिया में करने के लिए दिया था मैंने वो सारे काम को पूरा किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, मैंने वो सारे कामों को पूरा किया। प्रियो, हमारे जीवन में हमको ऐसा एक तसल्ली होना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में मृत्यु का 4वां बात वही है प्रियो, संतुष्टि के साथ का मृत्यु। क्या है? एक सच्चा संतुष्टि का साथ का मृत्यु। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर होकर के कहा हुआ 6वां बात क्या था? 7 बात का 6वां बात यूहन्ना उसका 19 अध्याय का 30 वचन है। जब यीशु वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ। ओह, इतना अनोखा बात है प्रियो, है ना? मतलब सब कुछ जो भी पिता ने कहा हुआ सारी बातों को पूरा किया। पूरा हुआ, एक भी बात बाकी नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ पूरा करके ये सब कुछ पूरा हुआ। अभी जो हमने जो शुरुआत में पढ़ा था वो लूका 23 अध्याय का 46 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। देखा, पूरा हुआ ये जान करके मैं मेरा आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता तुम बोल करके प्राण छोड़ दिया। बोलेगा तो ये दौड़ प्रभु ने कैसा पूरा किया। आज हमारे लिए कितना मतलब पक्का वायदा प्रभु ने हमें दिया है। आज ये सच्चाई पर विश्वास करने वालों को देखो, अभी भी और जिनका उद्धार नहीं हुआ, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। आपको इस मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा आपको सब तो मालूम है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन क्या बोलता? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखा प्रियो, आज हमें कुछ हमारे लिए कोई तकलीफ सहने का कोई बात है क्या? कुछ भी नहीं प्रियो, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी सूली में तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार को हमें सिर्फ विश्वास से अंगीकार करना है। इतना हल्का सा बात है प्रियो। इब्रानियों 2 अध्याय का 3-4 में लिखा है, इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहेगा। तो प्रियो, इतनी बड़ा उद्धार पिता ने हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार तैयार किया। कितना बड़ा है? इतना पुत्र बड़ा है। पुत्र कितना बड़ा है? वो स्वर्ग में ना समाने वाला, वो सारे सृष्टियों को अपना वजन से संभालने वाला इतना महान प्रभु। प्रियो, उस पुत्र को देख करके इतना बड़ा उद्धार को प्रभु ने तैयार किया। उस उद्धार अभी तक अगर जिसने भी अगर नहीं पाया, अभी भी आप पाव में जीता है तो प्रियो, आपको पाव में जीकर नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपका मजदूरी मृत्यु अपने ऊपर उड़ाया। आपके लिए वो मर गया। ये सच्चाई पर प्रभु ने जो किया वो सच्चाई पर आप विश्वास करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में जगह देगा, आप उसी घड़ी में उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का उस सूली का 4 विशेषता मैंने आपको बताया। आपको याद होगा, पहली बात सबको क्षमा देने वाला वो मृत्यु था, सबको क्षमा देने वाला मृत्यु था। दूसरी बात हमने देखा, दूसरों को प्रभाव डालने वाला मृत्यु, दूसरे नंबर प्रभाव डालने वाला मृत्यु। तीसरा हमने देखा, अपना सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए निभाते हुए मृत्यु, सारे जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए पूरा तसल्ली वक्त का मृत्यु। और 4वां हमने देखा संतुष्टि का मृत्यु। क्या है? संतुष्टि का मृत्यु।
तृप्त होकर के सब कुछ पूरा हुआ। कितना बड़ी बात है ना। इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाकर एक सच्चा मसीह जीवन बिताने के लिए प्रभु हर एक मानव को जो अभी तक उधार नहीं पाए उनको प्रभु बुला रहे और पाया हुआ हमारा कर्तव्य है और लोगों के सामने ऐसा एक गवाही का जीवन बिताए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। और एक बात, हमें मेष में जाने से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह की सूली का मृत्यु का महत्व को जानने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हमारे जीवन में भी परखना है। मेरे जीवन में कोई भी दूसरा मेरे से कोई भी गलती किया था, मैं उन्हें क्षमा देने के लिए बाकी है। मेरे यीशु मसीह ने क्षमा दिया है तो मेरा भी कर्तव्य क्षमा करना है। जैसा यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसे क्षमा करना। और दूसरी बात, हमारा इस जीवन में हमारी जिंदगी दूसरे में प्रभाव डालना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति का प्रभाव, हम कहीं भी जाएगा तो हमको, आप सबको मालूम है, दूसरा 14-15 में लिखा है, हम कहीं भी जाता है तो प्रभु अपना ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। हमारा काम दूसरे में ये सुगंध फैलना, दूसरे के जीवन में ये हमारा क्या बोलते हैं असर करना। और तीसरा हमने देखा उन्होंने अपना पूरे जिम्मेवारी को निभाया। प्रियो, मसीह जीवन अपना जिम्मेवारी निभाने वाला जीवन है। हमारे जीवन में प्रभु ने कई जिम्मेवारी दिया है, मैं उन जिम्मेवारियों को निभाता है कि नहीं, ये बातों को हमें परखना चाहिए। आखिर में पूरा संतुष्टि के साथ हम उस मृत्यु को सामना कर पाए। पौलुस मरने के समय में आखिरी में लिखा हुआ पत्र में 2 तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन आपको मालूम है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैंने मेरा विश्वास को रखवाला किया है, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया। ठीक है, कितना तसल्ली की बात है। और बोलता है अभी मैं उस मुकुट पाने जा रहा हूँ जो धर्म का मुकुट है, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं उस पर आशा किया हुआ सबके लिए मिलने वाला है। कितना धन्यवाद है। आज हमारे जीवन में हम पीछे मुड़ देख करके ऐसा गवाही दे पाएंगे क्या? मैंने प्रभु ने दिया हुआ कार्य को मैंने पूरा किया। रोज रोज मैं उस प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहकर जीता हूँ। ऐसे एक गवाही आज हमारा है क्या? अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। योग्य रीति में शामिल होकर प्रभु के आगमन की बात करने के लिए प्रभु सबको साझा करें। प्रभु को महिमा मिले।